जहाँ से निराग किसे कहते हैं? निगता रागा इति निरागा, जहाँ से राग निकल गया है उसका नाम है निराग है। निरंजन, जहाँ कोई संसार का राग रंजन नहीं सो उसका नाम निरंजन है। ऐसे ही निरंजन में चिरकाल से पला, चिरकाल से पला कंदर्प दर्प ध्वस्त रहा। कंदर्प का अर्थ होता है अहंकार, मान, मद। दर्प यानी अभिमान। कंदर्प का अर्थ होता है मद और दर्प का अर्थ होता है अभिमान। अब इसमें कहेंगे कि मद अभिमान में क्या होता है, तो देखो मद में मैपन होता है और अभिमान में दिखावापन होता है। मद में क्या होता है? मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। और अभिमान में क्या होता है? बाहरी दिखावट, ऐसा होना चाहिए तब तो अच्छा लगेगा अपने लिए। कहता नहीं है, अभिमान आदमी का बाहर और भीतर से दिखाई देता है, रूप रंग से भी दिखाई देता है, चाल ढाल से भी दिखाई देता है। इसीलिए आज क्या हो गया, जैसे ही निराग निरंजन चिरकाल से पला, उस के कारण से कंदर्प है, दर्प है, ध्वस्त रहा। यह सब आपकी कृपा है हे प्रभु। किसके कारण से? जब से मैंने आपको जाना है, जब से मैंने आपको पहचाना है, जब से मैंने आपके रूप को निहारा है, अब मुझे कोई मान अभिमान नहीं है, मेरे अंदर कोई कंदर्प नहीं है, कोई दर्प नहीं है। मेरा राग निराग के रूप में हो गया, मैं अपने आप के अंजन स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये सब किसकी कृपा? सोचिए, एक समय वह था, यहाँ की कविता से, पर पर में फूला। आजकल आप लोग देख रहे हो सबसे ज़्यादा आदमी को क्या किस में विकल्प होता है? थोड़ा सा भी किसी ने कहा नहीं, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तुमने ये तक नहीं कही कि तुमने बहुत अच्छा कर दो हमारे लाने। अगर थोड़ी सी प्रशंसा कर देते, थोड़ा सा हमारा नाम ले लेते, तो हो ये रहा है कि उसने मेरा नाम नहीं लिया इसलिए मुझे बहुत गुस्सा है, ये कहलाता है पर। अरे ये बताओ, एक बहुत अच्छा है, अगर उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया तो क्या तुम्हारा नाम छोटा हो गया? हाँ नहीं महाराज, थोड़ा सा। अच्छा ये कि ये बताओ, अगर तुम्हारा नाम कोई भी एनीबॉडी कोई भी है और ऐसे अनेक नाम, तुम्हारे नामधारी अनेक हैं, अनेक हैं तुम्हारे जैसे हैं, कोई भी हो, एक नाम वाले अनेक मिल जाएंगे, तुमने अपने आप को कैसे कैसे मान लिया कि ये सब मेरा ही नाम है, इसके अलावा और दुनिया में कोई नाम मेरा है ही नहीं है। नहीं महाराज, एक सभा में, एक नगर में अनिल नाम के बहुत सारे आदमी मिल जाएंगे। अब तुम्हारे तलवाड़ा में गिनती करो, सर्वे करवाओ कितने अनिल नाम के आदमी है। लेकिन हम क्या सोच लेते, नहीं मेरा ही अकेला है। नहीं, कभी भी नाम के लिए अपना काम नहीं, नाम से फूलापन होता है, भूलना होता है, भटकना होता है। लेकिन जो नाम से अनाम बन करके काम करते हैं वे ही प्रभु की सही भक्ति कर पाते हैं। नाम से परे हुए गुणगान करना चाहिए। आज यही है, कविता में आचार्य श्री वही बात को लेते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, पर पर फूला है ना, ये सोच रहे नहीं बहुत सारे नाम होंगे, किस किस के नाम होंगे, हो सकता सुनील भी बहुत सारे होंगे, कमलेश भी बहुत सारे होंगे, राजेश भी बहुत सारे होंगे, कितने नाम होंगे, लेकिन अपना नाम इतना ऐसा नहीं होगा हम पर में ना फूलें। ये तो हमारी एक सामान्य सी पहचान है। एक बात
पूछा ये बताओ, यहाँ पर ऐसी चर्चा चली, सिद्धों का नाम क्या है बताओ। बोले कि सिद्ध नाम है। 24 तीर्थंकरों के बाद ये नामकरण जो किया गया तीर्थंकरों के साथ, ऐसे अनंत अरहंत हो चुके, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके हैं, उनके नाम क्या है? अरे भूतपूर्व नाम से उनको पहचान करते थे। ये तो आज हमारी पता है कि अपन कहने लगते कि ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी आदत पड़ी है नामों में जीने की, इसलिए हम नाम में। वस्तुतः देखा जाए सिद्ध सलाह में जाकर के ना कोई ऋषभनाथ है, ना कोई अजितनाथ है, ना कोई शंभुनाथ है। वहाँ जाकर के सब एक माही एक राजे, सब एक में एक बैठे हैं। वहाँ किसी की अपनी अपनी अलग सत्ता नहीं है। तुम ये मत सोच लेना कि महाराज हमारा मोक्ष जाएंगे तो वहाँ हमारी सलाह अलग से होगी क्या, सिद्ध सलाह? नहीं नहीं, हमारी तो अलग से होना चाहिए। ये विकल्प जो होता है, ये जो विकल्प होता है कि मेरा अलग है, वहाँ मेरापन रहता ही नहीं है। क्यों? जब तक मोह रहेगा तब तक ही मेरा तेरापन रहेगा। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि से मोह दूर हो जाए, राग आदि भाव इस प्रकार की पर में रमने की आदत जो हमारी ये दूर हो जाए, उस दिन आपको ये विकल्प होगा ही नहीं कि मेरी सिद्ध सलाह अलग होगी क्या, मेरी आसन अलग होगी क्या, मैं बनूंगा तो मेरे लिए मोक्ष स्वर्ग में अलग से मिलेगा क्या। सम्यक दृष्टि जब इस मोह आदि राग भाव से होता है, तब ही पर में अपनापन ढूंढने की कोशिश करता है। वही बात है, पर पर फूल रहा बार बार तन रंजन का। किसमें कितने रंजन होते हैं बताओ? एक तन रंजन होता है, आगे मनरंजन भी आ रहा है, और अंत में आचार्य ने क्या लगा? निरंजन है। तन रंजन, मनरंजन और आत्म, तीन अनुप्रास सब लगा है। कौन कौन से रंजन चल रहे हैं अपने अभी? सुबह से उठते ही साथ तन रंजन चालू होता है ना? और उठने के बाद फिर बहुत समय हो गया, थक गए, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। समय किस में जा रहा है? आत्मरंजन में कितना जाता है, निरंजन तत्व की ओर आने में कितना जाता है? 24 घंटे का लेखा जोखा आप अगर आपसे कहा जाए, पूरे 24 घंटे में हम आपसे कहें कि ये बताओ आपका तनरंजन का समय कितना, मनरंजन का समय कितना, और आत्म निरंजन स्वरूप में रमने का समय कितना है? कितना समय? अभी हम यहाँ बैठे हैं और बैठ कर के मन में जो अपने आत्मचिंतन है, तत्व चिंतन की बात सुनने में जो आप लोगों का मन लगा हुआ है ना? अब ये बात अलग है कि कई लोगों को यही लग रहा होगा कि बहुत गर्मी है, पंखा चालू काहे नहीं है, महाराज बड़े खराब हैं, ऐसा भी सोच रहे होंगे। बार बार ऊपर देखते बंद है। सोचो ये कौन सा रंजन है? निरंजन स्वरूप है क्या? तन रंजन की राग। लेकिन सोचो आपके तन रंजन में किसी का भंजन हो गया, किसी जीव का हिंसा हो गई, तो ये दोष हमें आएगा कि किसको आएगा? इसमें बंधु ध्यान रखना, जब ऐसा कोई होता है, किसी एक जीव का अगर कुछ होता है तो सामूहिक पाप कर्म का बंध होता है। क्या होता है? यानी यहाँ बैठे मैं भी उस पाप का भागीदारी होता हूँ। यानी एक बार बहुत अच्छा आपको एक संस्मरण सुनाते हैं।
आचार्य जी का सुनना। नेमावर में 1997 का चतुर्मास, पहला चतुर्मास हुआ। उस समय हम क्षुल्लक थे। सुबह सुबह की बात है, एक दिन चतुर्मास के दौरान अमरावती से एक इंदौर बस चलती थी और 4 बजे के करीब क्या हुआ होगा, जो कुछ भी हो, ड्राइवर का, आप लोग नेमावर के दर्शन किए बोलता लोगों ने? नर्मदा नदी वहाँ पर है, बड़ा पुल है। यही समय था, ऐसी बारिश का मौसम चल रहा था, सावन का महीना था और पुल पे से गाड़ी गिरी। नदी बिल्कुल पूर्व पे चल रही थी। करीब करीब 50-60 लोग थे। अब देखिए, कभी कभार व्यक्ति का आयु कर्म का उदय होता है, जब आयु कर्म का अंत होता तो एक व्यक्ति तो बिल्कुल पुल के उस साइड बैठा और जिसको जाना नहीं था वो उसकी जगह वो उतरा है और वहाँ बैठा, उसने चली नहीं। गाड़ी आई, सीधे जा कर के थोड़ी सी आंख लग गई ड्राइवर की, जबकि आ गई। और जबकि में ये होगा कि सामूहिक सबके सब नदी में समा गए। उसमें से करीब करीब 50-60 में से 1-2 लोग बचे थे मात्र। और सुबह हम लोग वहीं जंगल जाते थे, आचार्य श्री और पूरा संघ। लोगों ने आकर के बताया, आचार्य श्री बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, अभी लोग आए नहीं, निकले नहीं, उसी में फंसे हुए हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बस में जितने थे सामूहिक सबका एक साथ क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। हम लोग थे, ऐसा कैसे कर्म का उदय? आचार्य जी से पूछा कि एक साथ इनका सामूहिक पाप कर्म का उदय कैसे आ गया? एक साथ सामूहिक पाप कर्म का उदय इनका कैसे आ गया? और देखो, कोई भिन्न भिन्न जगह के हैं, ऐसे भी कि नहीं कि एक ही जगह के हों। अमरावती से बस चली है, नगर नगर के वहाँ से लोग हैं। लेकिन बोले कि देखो, नगर कोई भी, आचार्य जी का बहुत अच्छा उदाहरण था कि नगर कोई भी हो सकता है, लेकिन बंधुओं, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कोई संसार में इन सब ने मिलकर के ऐसा पाप कर्म का उदय ऐसा बंद किया होगा। बस तो मात्र एक संयोग संबंध थी, वो तो कर्म के उदय के लिए एक निमित्त कारण बनी है। लेकिन ये सामूहिक पाप कर्म का उदय बंद का कारण बना और आज वो संयोग बना है कि सब के सब एक साथ मिलकर के क्या हो गए, नदी के जल में समा गए हैं। ये निमित्त मिलना है, ऐसा होता है। इसलिए कहीं भी सामूहिक पाप कर्म का बंध होता है तो ऐसे ऐसे नियोग बनते हैं। आए दिन अपन देखते बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, एक साथ 200 लोग, 250 लोग, हजारों लोग मर गए। क्या हुआ? भगदड़ मच गई, ये हो गया। ये सही कहीं ना कहीं ऐसा पाप कर्म का उदय भी निमित्त है। ऐसे भी हो जाते हैं, अपन एक जीव के कारण से अनेक सामूहिक पाप कर्म का बंध भी कर लेते हैं। इसलिए कोशिश होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि इतना है, हम लोग अगर बिना विवेक के कार्य करते हैं तो ऐसे ही बिना पाप के बंध के कारण हम बन जाते हैं। संयोग ऐसा होना। इसलिए तन रंजन में आज से नहीं, पर में फूला, बार बार तन रंजन में व्यस्त रहा। और फिर आज से, कब से हो बताओ? आपकी यात्रा कब से चल रही संसार में? किसको पता है? अरे दूसरी बात, अभी ये दूसरे, इससे पहले तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है? तलवाड़ा वालों, कोई की भविष्यवाणी अपना हो गया हो, भविष्य का वक्ता, कहाँ थे? नहीं पता? कौन सी गति में थे? कौन से जीव थे? नहीं पता। क्यों?
अगर तुम्हें आज अगर कोई ऐसा कोई वैसी विद्या दे दी जाए, किसको चाहिए कि मुझे अपने पूर्व भाव को जानना है? मैं बता रहा हूं आज का तुम्हारा पूर्व भाव कैसा था, कैसा था। वर्तमान का अभाव बताता है कि तुम्हारा पूर्व भाव कैसा था। अपने यहां लिखा है, ये बताओ, उत्तम कुल की प्राप्ति, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति, अच्छी गति की प्राप्ति, अच्छे से सारी की सारी सुख सुविधा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इस प्रकार की प्राप्ति, सो भोग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। ये क्या संकेत देता है? तो हमारे आचार्यों ने लिखा है, जिसने अपने पूर्व जीवन काल में भगवान जिनेंद्र भगवान के प्रति या सच्चे देव सतगुरु के प्रति आस्था रखी हो, वो कभी दरिद्री नहीं होता। क्या नहीं होता? जिसने ऐसे अच्छे गुरुओं के प्रति आस्था आह्वान रख करके दान दिया हो, उसको कभी भोगों की कमी नहीं होती, कभी भूखों नहीं मरता। आज आप लोगों को अपना भविष्य ज्ञात हो गया कि कहीं ना कहीं हमने पूर्व में क्या किया होगा, अच्छा काम किया होगा कि जो आज मुझे ऐसे उत्तम जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तरसते हैं बंधुओं कई लोग तो, एक एक छोटे से भगवान मिल जाते तो ऐसा लगता था। हम लोग जब शिखर जी यात्रा पे थे, है ना, 8-8 15-15 दिन तक भगवान के क्या नहीं मिलते थे, दर्शन नहीं मिलते थे। एक बार जब बिहार करते करते गए और एक जगह एक घर था, करीब करीब 8-15 दिन के बाद भगवान हुए, तो उनके यहाँ छोटा सा चैत्यालय था और छोटे से एक भगवान थे, बिल्कुल छोटे से। ऐसे लगे जैसे 8-15 दिन बाद जब भगवान दिखे तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत बड़े, बहुत दिन के बाद भगवान के क्या हुए, दर्शन हुए। इसलिए भगवान का अपना बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय है, जो आपको ऐसा सुंदर जिनालय का क्या बना हुआ है। ऐसे जिनालय बनाना हंसी खेल नहीं है। पूर्वजों की कहीं ना कहीं पुण्य की, उनका पुण्य तुम्हारे लिए पुण्य का कारण बनना है। कल इंदौर के लोग आए थे तो महाराज हम तो सोचा था कि यहाँ क्षेत्र तो है नहीं। मैंने कहा बागड़ में क्षेत्र नहीं, पर क्षेत्रों से बड़े बड़े मंदिर बागड़ में बहुत है। अभी यहाँ से अभी जाकर देखो आप, ऐसे ही जिनालय, इतने बड़े बड़े जिनालय, ऐसे भव्य जिनालय, सुंदर देख करके मन उनका प्रसन्न हो जाता है।